राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज के इस भागदौड़ की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हम खुद को पीछे छोड़ रहे हैं। एक गृहिणी सबके लिए काम करेगी, खुद के लिए हमेशा ही उस चीज़ को टाल देगी। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, उससे निकलने के लिए हमें अपने आलस को छोड़ना पड़ेगा। आलस एक गृहिणी का या हर इंसान का बहुत ही बड़ा दुश्मन होता है। ये धीरे धीरे आपको बहुत ही ज़्यादा खोखला कर देता है। खोखला क्यों? आलस रहेगा, आप घर का काम नहीं करेंगे। एक दिन आप अगर एक काम को छोड़ दो ना, अगले दिन आपका मन नहीं करता है उसको करने का। क्यों? क्योंकि पिछले दिन का काम भी है और जो आज का अब का दिन है उसका काम भी रहता है। तो वो जो चीज़ें हैं वो हम अपनी ज़िंदगी से कैसे हटा सकते हैं? उनको हटाने के लिए हमें अपना मनोबल, अपना मानसिक जो बल है ना, उसको बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि हमें अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ब्रेन को हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे हम खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, आपको आने वाली वीडियोस में ये देखने को मिलेगा। अभी आज की हम अगर बात करें तो आज के समय में समय ही सबसे बड़ी पूंजी है। पैसा तो है, पर पैसे से भी ज़्यादा कीमती आजकल समय हो गया है, टाइम। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई किसी को दे सके। अगर कोई कुछ आपको अगर कोई अपना टाइम दे रहा है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहना चाहिए उसके लिए। अब टाइम से ही बात निकल के आती है कि ये जो सारे हम घर के काम करते हैं, क्या इनकी कोई वैल्यू है? झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना, तो क्या हाउसवाइफ की कोई वैल्यू है? जी हाँ, वैल्यू है। जैसा कि मैं पहले भी बोलती हूँ कि आप अपने घर के इंजन हैं। अगर इंजन खराब होगा ना तो पूरी गाड़ी रुकी रहेगी। आप एक दिन घर का कोई काम ना करो, आपका जो घर है ना उसमें उथल पुथल हो जाएगी। सबको काम किया हुआ मिलता है तब उनको इतना पता नहीं चलता, पर जिस दिन आप बीमार हो जाते हैं उस दिन पता लगता है कि भाई आपकी क्या वैल्यू है। पर कई बार हम जानबूझकर भी क्या करते हैं, आलस कर लेते हैं। तो उसको हमें कैसे हटाना है? हमें सुबह उठ के, अगर आप ज़्यादा जल्दी नहीं उठ सकते, जैसे ही आप सुबह उठे थोड़ा सा ना आप योग करें या फिर आप थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक कर लो, जो कि सबसे ज़्यादा आसान है। क्योंकि मेडिटेशन करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। किसी का इंटरेस्ट आता है, कोई भी नई चीज़ है ना उसको शुरू करने में इतना इंटरेस्ट नहीं आता। जैसे जैसे हम शुरू करते हैं वैसे वैसे फिर उसमें जो इंटरेस्ट है बनता जाता है। तो हमें अपनी इस आदत को, यानी कि ये जो आलस भरी आदत है, इसको हमें छोड़ना पड़ेगा। पर इसको भी हमें ऐसे छोड़ना है कि धीरे धीरे करके हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ अपनी इम्प्रूव करें। एक साथ हम अपनी कमियों को कभी पूरा नहीं कर सकते। छोटे छोटे ही एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स, आपने सुनी होगी, बहुत पॉपुलर बुक है। कि छोटी छोटी जो आदतें हैं ना वो धीरे 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 बन के आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाती है। और ये बिल्कुल 110% सही है कि जो आपकी छोटी छोटी आदतें हैं वो आपको आगे जाके बहुत बड़ा रिजल्ट देंगी। आपका मन नहीं करेगा कोई भी काम करने का, क्योंकि जब हमें आदत ही नहीं है तो कैसे मन करेगा। पर आपने खुद को पुश करना है, खुद को मजबूर करना है कि नहीं, ये काम मुझे आज अभी इसी वक्त करना है। धीरे 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 एक एक चीज़ के ऊपर जब आप फोकस करते जाओगे, आप अपने आप को एक बदला हुआ, बेहतरीन और बहुत ही सुलझा हुआ इंसान पाओगे। तो हमें ये सब चीज़ें अपनी निजी जीवन में लेके आनी है। अब यहाँ पर देखिए, बातों ही बातों में मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया था और अब चाय पीने बैठ गए थे हम सब। और चाय पीते पीते ऐसे ही गप्पे लड़ाते रहते हैं। फिर यहाँ पर आज का जो दिन था, शाम को ना फिर हम मेरे जो हमारे चाचा जी हैं, वैसे
सरीका बोल रहे हैं, जैसे रिश्तेदारी में ही है, उधर मेरे देवर का जन्मदिन था। तो फिर शाम को हम वहाँ पर जन्मदिन की जो पार्टी थी छोटी सी उन्होंने रखी हुई, तो वहाँ पर हम गए थे। यहाँ पर आप देखो, मैं काम करके हटी थी और फिर यहाँ पर रितान्या शर्मा ने वो देखिए गमले से सारी मिट्टी बिखेर दी है, और उधर ईशान भी अपने उसने ऐसे ही अपना जैसे वो हट सा बना रही है, ऐसे इन्होंने सारा का सारा जो घर है ये ऐसे ही करते हैं जब ईशानवी की छुट्टी होती है, कि बस ऐसे फैला के रखती है, खेलती रहती है। और रितान्या गमले में से बस मिट्टी खोदेगी और कभी कभी खाना भी शुरू कर देती है। तो बस पूरा दिन इनके साथ ही ऐसे ही निकल जाता है। अब देखिए थक जाते हैं, आलस मेरे को भी आता है कि नहीं करना है, पर कभी कभी खुद को मैं यही मोटिवेट करती हूँ कि नहीं करना है, करना ही पड़ेगा। तो ये हम अब आ गए हैं चाचा जी के घर में। यहाँ पर बर्थडे पार्टी स्टार्ट हो गई है। हम फैमिली मेम्बर्स थे और बाकी जो इन्होंने ये भी सारे फैमिली ही है सारी। जो गांव है ना, वो गांव एक फैमिली ही होता है। तो ये जो पूरी की पूरी हैं ये सब फैमिली मेम्बर्स ही हैं, और सब बस यहाँ पर भैया का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको अच्छा फील करवा के। फील कैसे, अब देखिए 2 केक्स हैं, अब जिसका बर्थडे है उसको स्पेशल फील करवाना ही एक बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि यार वो उसका दिन होता है जिसका है। तो अखिल भैया, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो हमें बहुत मज़ा आया था पार्टी में। हाँ, वीडियो डालने के लिए मैं थोड़ा लेट हो गई, उसके लिए सॉरी। तो हर साल आपका बर्थडे ऐसे ही मनाते रहेंगे और आपके घर आते रहेंगे। तो ये जो चाचा जी हैं ना, अखिल भैया के जो पापा हैं, चाचा जी और चाची, हमारा घर आते जाते रहते हैं, हम भी इनके घर आते जाते रहते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं ये, बहुत नाइस नेचर है इनकी, बहुत ज़्यादा ना जैसे हेल्पफुल हैं। और चाची जी को तो बहुत ज़्यादा ना नॉलेज है, तो इनसे कुछ पूछना हो ना तो बहुत ही प्यारे तरीके से समझाते हैं। कई बार जैसे पेरेंटिंग की गाइड भी कर देते हैं, कई बार ईशान भी तंग करती है तो कभी कभार वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं कि आप ऐसे नहीं ऐसे इसको हैंडल कर सकते हो। तो बहुत अच्छे लगते हैं ये चाचा जी और चाची, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, जैसे उनके ही बच्चे हैं। शुरू से ही इन्होंने हमें बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है। ऐसा है कि जैसा हम प्यार बांटते हैं ना, तो प्यार ही हमें मिलता है। तो यहाँ पर सब अपना खा पी रहे थे। यहाँ पर मोनिका शर्मा 3 प्लेट लेके आई, मतलब उसने अलग अलग आइटम 3 अलग ट्रेज में दिया, तो बस उसका वही मैं रिकॉर्ड कर रही थी। यहाँ पर भैया चाची जी को खिला रहे हैं केक, और बस सब ने ऐसे ही एंजॉय किया, खाया पिया और फिर हम घर चले गए। तो ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरे साथ बने रहें। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।